जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक जो होगा वो विभाज्यता पे होगा। चूंकि काफी लोगों का कमेंट आया था कि सर विभाज्यता पे एक वीडियो बनाइए, तो एक विभाज्यता पे आज एक टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है। चूंकि विभाज्यता से जो क्वेश्चन है आपके सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे टेट में, कभी कभी टेट में तो 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है विभाज्यता से। रेलवे में आने वाले आपके कई एग्जाम में पीटी टेस्ट है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं विभाज्यता से। और विभाज्यता जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन तो अलग की बात है, बट पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है। जैसे कौन सी संख्याएं 4 से कटती हैं, कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं, कौन सा 5 से कटता है, 8 से, 9 से, 10 से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है 11 से। क्योंकि 11 से आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं, 3 से, और वैसे 11 तक की संख्याओं का देखा जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। कौन सी संख्या है 2 से कटती है? देखिए, बिल्कुल वह संख्या है जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यानी वह संख्या जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो, वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 1228 जो है ये 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसकी क्या है, 8। उसके बाद हम बात करेंगे 3 से। कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं? वह संख्या जिसके अंकों का योग, जैसे देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12। ये देखिए, ये एक संख्या है 5322। अब आप जानना चाहते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या करिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। अंक को जोड़िए, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12। देखिए 12 आ रहा है ना, इसका जो अंकों का योग यानी 5 + 3 + 2 + 2 = कितना हो रहा है, 12। 12 3 से डिवाइड होता है, निश्चित तौर पे डिवाइड होता है। तो अगर 12 3 से डिवाइड होगा तो ये 5322 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं 4 से। कौन सी संख्या 4 से कटती है? वह संख्या जिसके अंत में क्या हो, 2 0, यानी वह संख्या जिसका इकाई और दहाई का अंक 0 हो, वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे दे दिया 700। अब देखिए, आपको ये पूरी संख्या का देखना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो 4 से भाग देख के चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसके अंतिम 2 अंकों को देखना है। अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है। इट मींस ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर कोई दूसरा केस बन गया, ये देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 24 है, यानी 4 से 24 कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसके बाद आते हैं 5 से। वह संख्या जिसके अंत में क्या हो, 0 अथवा 5 हो। वह संख्या जिसके लास्ट में क्या हो, सिर्फ लास्ट का एक अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या निश्चित तौर पे 5 से कट जाएगी, या ये संख्या 535 भी 5 से कट जाएगी। 6 का रूल देखिए क्या होता है, 6 का रूल 2 और 3 से मिला के होता है। यानी वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब दोनों से कटे, तभी वो 6 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये देखिए, अब आपको चेक करना है ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 2 का रूल अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि वह संख्या जिसके अंत में 2 होता है वो 2 से कट जाता है। अब 3 का भी रूल आपको पता है, अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है। ये देखिए 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, 2, 15। 15 3 से कटेगा, निश्चित तौर पे कटेगा। तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। यानी 6 का रूल क्या है, वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होता है वह निश्चित तौर पे 6 से विभाजित होता है। 7 से क्या होता है, जैसे 7 का रूल समझिए, जैसे 7 का क्यूब क्या होता है, 343।
7 का क्यूब होता है। थोड़ा सा 7 का रूल ध्यान से समझिएगा। 7 का रूल ये होता है कि वह संख्या जिसके इकाई अंक को छोड़ दिया जाए, वह संख्या जिसके इकाई अंक को छोड़ दिया जाए। तो इकाई अंक को आप जब छोड़ेंगे तो 3 छोड़ दिया, बचा कितना 34। अब रूल ये बनता है वह संख्या जिसके इकाई अंक को छोड़ देने पर बची संख्या कितना 34 में से इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक 3 है, 3 का दोगुना कितना होगा 6, इकाई अंक का दोगुना घटाने पर, घटा दिया, घटाने पर प्राप्त संख्या 28 है। प्राप्त संख्या यदि 7 से डिवाइड होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल देखिए 28 7 से कटेगा तो निश्चित तौर पे यह संख्या 343 भी 7 से कट जाएगा। एक बार और समझिए, वह संख्या जिसके इकाई अंक को छोड़ देने पर बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। 8 का देखेंगे, जो 8 का रूल है वो 4 के रूल से मिलता जुलता है। 4 का रूल आपने क्या पढ़ा है कि वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 0 हो और अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 8 का रूल यह होता है कि वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए यह संख्या है, क्या है, ये संख्या है, इस संख्या के अंत में क्या है 3 0 है, तो निश्चित तौर पे ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या फिर कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ये है, ये देखिए 120 लास्ट में आया है, 120 8 से कटेगा, निश्चित तौर पे ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं 9 पे। कौन सी संख्या 9 से कटती है? 9 का जो रूल है वो 3 से मिलता जुलता है। 8 का 4 से मिलता है, 9 का 3 से। 3 का रूल क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 9 का रूल होता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए 5436, 5436 को अगर देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। कैसे पता चला? देखिए 5 4 9 3 12 6 18, इसके अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है 18। 18 किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा। तो अगर 18 9 से कट रहा है तो निश्चित तौर पे ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वह सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं वो 9 से विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन वे सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित होती हैं वो 3 से विभाजित हो जाती हैं। 10 का रूल बिल्कुल आसान है, जिसके अंत में क्या हो 0 है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है 11 का है। 11 से आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सबसे अधिक बार अगर क्वेश्चन बना है तो वो 11 से बना है। 11 का रूल समझिएगा। 11 जैसे 11 का क्यूब क्या होता है 1331, सबको पता होगा। 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 होता है। इसका रूल ये बनता है कि वह संख्या जिसके सम स्थान वाले अंकों का योग, ध्यान समझिएगा, वह संख्या जिसके सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, वह पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। सम स्थान मतलब देखिएगा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। तो ये देखिए, ये पहला स्थान और तीसरा स्थान एक में जोड़ लीजिए, दूसरा स्थान और चौथा स्थान एक में जोड़ लीजिए, तो हो गया सम स्थान और विषम स्थान। पहला स्थान तीसरा स्थान जोड़ेंगे तो 3 1, दूसरा स्थान चौथा स्थान जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0। अंतर दोनों का या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, वह पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया आपका 1 से लेके 11 तक की संख्याओं का विभाजन का नियम, रूल। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ये तो देखिए, ये पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है कि सर हमको काटने में दिक्कत होती है, हमको सरल करने में दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं किससे काटें। तो ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन कैसे बनते एग्जाम में, उसको भी हम देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं पहले।
देखिए ये है एक क्वेश्चन, एक संख्या दे दिया, कह दिया कि 5 2 स्टार 2 1 स्टार, स्टार के स्थान पे PQRST कोई भी साइन दे सकता है, उससे मतलब नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि स्टार ही हमेशा हो। तो अब कह दिया कि ये एक संख्या है और इस संख्या में स्टार के स्थान पे कौन सा छोटा अंक, ध्यान दीजिएगा छोटा से छोटा अंक, क्वेश्चन में जरूर देगा कि छोटा से छोटा अंक रख देने पर संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। यानी यहां पे क्या रखा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित का रूल आपको पता है कि जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए 5 2 10 2 12 1 13। अभी स्टार के स्थान पे कुछ नहीं है तो योग कितना हो रहा है 13। अब सोचिएगा 13 में कम से कम छोटा से छोटा कितना जोड़ दिया जाए कि संख्या 3 से कट जाए। तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 2 जोड़ेंगे 15, यानी 2 जोड़ेंगे तो संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 3 से, यानी स्टार के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। अगला देखिए एग्जाम्पल 2, चल ये क्वेश्चन है 2 2 0 स्टार 4 में कह देगा कि स्टार के स्थान पे कौन सी छोटी से छोटी संख्या रख दी जाए कि संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से डिवाइड का रूल क्या है, अंतिम के 2 अंक या तो 0 हो या अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो अंतिम का 2 अंक तो 0 होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 4 है, बचता है ये वाला रूल कि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड कब होगा, अब देखिए यहां पे है 4, यहां पे कितना रख दिया जाए छोटा से छोटा कि संख्या 4 से कट जाए 2। कुछ लोग का जवाब 2 होगा, नहीं 2 से भी छोटा आपके पास 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि 0 4 भी 4 से डिवाइड होता है, 0 4 भी 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 से पहले 0 रखेंगे, 0 4 4 से कट जाएगा। इट मींस ये संख्या आपका पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जिससे जिससे बनते हैं मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। 5 से क्वेश्चन कम बनते हैं, 3 से बनता है, 4 से बनता है, 9 से बनता है, 11 से बनता है और 8 से बनता है, ठीक है एग्जाम में। अब देखिए उसके बाद से 4 हो गया, 6 वाला भी बन सकता है। 8 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 2 5 6 स्टार चल ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है इतना बड़ा कि 3 2 5 6 8 स्टार 6 में कह देगा कि स्टार के स्थान पे कौन सा छोटा से छोटा अंक रख दिया जाए कि संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिवाइड का रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक 0 होना चाहिए। अंतिम का 3 अंक तो 0 होगा नहीं, यही रूल बचेगा कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 8 स्टार 1 में स्टार के स्थान पे सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए कि संख्या 8 से कट जाए। 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 816 और 816 जो है 8 से कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे 9 से चलिए ये देखिएगा 5 2 3 स्टार 4 कह देगा स्टार के स्थान पे कौन सी छोटी से छोटी संख्या रख दी जाए कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। जोड़ लीजिए, 9 का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 2 7 3 10 4 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 9 से कट जाएगा। उसके बाद से मानते हैं 10 से क्वेश्चन नहीं बनता है। 8 से क्या और देख लेते हैं, 8 से कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसमें यहां पे स्टार भी नहीं दिया है, कभी कभी बिना स्टार का भी क्वेश्चन बना देगा। कह देगा कि दिए गए संख्या में कम से कम क्या जोड़ दें कि संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो जरा सोचिए, 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम का 3 अंक या तो 0 होना चाहिए या अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब अंतिम का 3 अंक अभी कितना है, 116। 116 8 से कटेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं कटेगा। तो 116 में कम से कम कितना जोड़िए कि वो 8 से कट जाए। 1 जोड़ेंगे 117 नहीं कटेगा, 2 जोड़ेंगे 118 भी नहीं कटेगा, 3 119, 4 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, 120 4 से कट जाएगा। इसका मतलब आपको इसमें कम से कम कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ देंगे तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी।
सॉरी, ये आपका 8 से है, ये 8 से है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 वाले में हो गया, ये 8 से कटने वाली संख्या है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि 4 1 1 1 6 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या 8 से कट जाए। तो 8 का रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 8 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 11। चलिए, ये एग्जाम्पल है आपका 2 3 5 स्टार 1 4 में स्टार के स्थान पर कम से कम क्या रखा जाए कि संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो क्या बताया है, ए सम स्थान वाले अंकों का योग विषम स्थान वाले अंकों का योग, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक गैप करके जोड़ लो, एक एक गैप करके जोड़ लो। तो ये देखिए, ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 2 7 1 8 हो रहा है। ये देखिए 4, ये 3 स्टार में जुड़ेगा, स्टार 4 में जुड़ेगा, तो ये वाला कितना हो रहा है, 2 5 7 1 8 हो रहा है। और ये 4 स्टार तो कुछ है नहीं, 4 और 3 7। अब देखिए, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो घटाने पे 0 आएगा। ये वाला 8 हो गया, यहां पे स्टार में कितना रखा जाए कि 4 3 7 है, स्टार में कितना रख दिया जाए कि वो भी 8 हो जाए। कितना रख दिया जाए भाई, 1 रख देंगे तो ये भी हो जाएगा 8, 8 में 0 जाएगा 0, यानी स्टार का मान क्या होगा, 1 होगा। एक एग्जाम्पल और देखें, 8 का चूंकि सबसे एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट है, ये अंक दिया हुआ है 4 8 3 2 7 स्टार 8, एक एक गैप करके जोड़िए, बिल्कुल आसानी से जवाब मिलेगा। ये देखिए 4 3 7 7 7 14 14 और 8 14 6 20 2 22, ये हो रहा है 22। ये कितना हो रहा है, 22। 4 3 7 7 7 14 14 6 20 2 22, ये हुआ 22। और ये जोड़िए 8 तो 10 और यहाँ पे स्टार। अब जरा समझिएगा लॉजिक, यहाँ पे ये वाला हुआ 22, 4 3 7 7 14 8 22, और ये वाला जो हो रहा है ये 8 2 10 और एक स्थान स्टार है। अभी ये 2 स्थान हुआ 10 और स्टार के स्थान पे चूंकि आप 12 नहीं रख सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सर 8 2 10 और 12 रख दीजिए 22, नहीं, रखना कोई एक ही अंक वाला है। तो अब 22 और 22 जब होगा बराबर तभी आएगा 0, तो 22 तो आने के चांस हुए कम। रूल क्या है कि या तो घटाने पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो जरा सोचिए, 8 2 10 हो रहा है, यहां पे कितना रख दिया जाए कि घटाने पे 11 आ जाए। तो 8 2 10 यहां पे रख दीजिए, कितना, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 1 11, 22 में से 11 जाएगा 11। देखिए 8 2 10 यहां पे स्टार के स्थान पे कितना रख दीजिए, 1, तो हो जाएगा 11, 22 में से 11 जाएगा 11, निश्चित तौर पे कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और 11 का, 1y 3y 6, ये 11 से डिवाइड होने वाला संख्या है। अब कह दिया y के स्थान पे क्या रखा जाए, क्योंकि y 2 बार दिया है, इसका मतलब y के स्थान पे दोनों जगह पे सेम अंक रखना होगा। तो 3 1 4 4 6 10, बिना y वाले जो है यानी विषम स्थान वाले आ गए 10। अब देखिए ये 10 आ रहा है विषम स्थान वाला, यहां पे दोनों पे कौन सा सेम अंक रखा जाए कि जोड़ने पे वो भी 10 आ जाए। तो यहां पे 5 रखेंगे तो यहां पे भी 5 रखेंगे, यानी 5 5 10, 10 में से 10 जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया आपका 11 का। 11 से एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये आपका रूल हो गया और एक कुछ एग्जाम्पल हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पे फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।